छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। नक्सलियों के खिलाफ अभियान तो लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ वाली ये कामयाबी एक और वजह से बहुत खास है, क्योंकि इसमें नक्सलियों का दुर्दांत सरगना नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू को भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो आखिर क्यों ये सफलता इतनी बड़ी है, इसका जवाब जानना है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बसव राजू का जिंदा रहना शांति प्रिय समाज के लिए पल पल का बहुत बड़ा खतरा था। 70 साल की उम्र में भी वो देसी तरीके से घातक हथियार बनाने की ताक में था। छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र और तेलंगाना में बीते 40 साल से उसका खौफ था, क्योंकि वो सुरक्षा बलों के 150 से ज्यादा जवानों की हत्या में शामिल रहा। उसने खुद के लिए 3 लेयर वाली वो प्रोडक्शन तैयार कर रखी थी कि उसकी परछाई तक पहुंचना भी नामुमकिन जान पड़ता था। बसव राजू इतना छिपा हुआ रहता था कि जवानी के बाद से मरने तक की उसकी तस्वीर तक नहीं देखी गई, लेकिन इस बार वो कच्चा खा गया और इसका क्रेडिट सुरक्षा बलों को जाता है। दरअसल सुरक्षा बलों के छत्तीसगढ़ में चल रहे एंटी नक्सल मूवमेंट ने नक्सलियों की कमर पहले ही तोड़ दी। इसके चलते माओवादियों के एक नेता ने अपने समूह के साथ सरेंडर करने की पेशकश की। यहीं से शुरू हुआ बसव राजू का काउंटडाउन। कहते हैं कि सरेंडर की पेशकश को तुरंत न मानते हुए थोड़ा टाल दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे पतंगबाजी में पेंच लड़ाते समय पतंग को ढील दी जाती है। सुरक्षा बल जानते थे कि बसव राजू के कहे बगैर कोई भी आत्मसमर्पण की बात की हिम्मत नहीं करेगा। फिर जैसे ही उस नक्सली ने बसव राजू से संपर्क किया, उस पर लगातार नजर रख रहे सुरक्षा बलों की मुहिम को बल मिला और बसव राजू बेबस अंदाज में शव में तब्दील कर दिया गया। बसव राजू गलत काम के लिए ब्रेन वॉश किए जाने का खतरनाक उदाहरण था। आंध्र प्रदेश के रहने वाले इस शख्स ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन फिर नक्सलियों के असर में वो ऐसा आया कि अच्छा खासा करियर छोड़कर उसने बंदूक थाम ली। वो माओवादियों के पोलित ब्यूरो का इतना विश्वसनीय बन गया कि उसे महासचिव बना दिया गया। फिर क्या था, वो तो दुनिया को बदलने का सपना देखने लगा, और दुनिया भी कैसी, निर्दोषों के खून से सनी हुई, कलंकित अवधारणा वाली। लेकिन वो कहते हैं ना कि तलवार की धार पर चलने वाले एक दिन उसी तलवार से कट जाते हैं। ऐसा ही बसव राजू के साथ हुआ। एक बात और बता दें, बसव राजू का आराध्य महिषासुर राक्षस था। कहते हैं कि वो उसकी ही पूजा करता था, ठीक वैसे जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले करते आए हैं। महिषासुर का वध देवी ने किया था और उसका नक्सली स्वरूप बसव राजू भी अपने किए का वो अंजाम भुगत गया, जो बताता है कि बुराई का अंत बहुत अधिक बुरा ही होता है। 1 करोड़ के इनामी इस क्रूर के मारे जाने से सभ्य समाज ने राहत की सांस ली। महज एक लाश में बदल दिया गया बसव राजू हमारे सुरक्षा बलों के गौरव और शौर्य का प्रतीक है। लोकदेश डिजिटल सुरक्षा बलों का अभिनंदन करते हुए इस बात को यही समाप्त करता है। नमस्कार।